प्रेम सर, मैं सीधे आपके पास आता हूँ। प्रेम सर चूंकि वही मौजूद हैं, अभी पटना में एक बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया, सर्वे किया वहां पर, तो बहुत सारी चीजों का बिहार से वो ठीक से रूबरू हैं। प्रेम गांधी की आज की जो ये रैली थी, उसको कैसे देखा जाए, क्या माना जाए? जो भीड़ थी वो क्या साबित करती है? प्रशासन शासन के इतनी कोशिशों के बावजूद भी गांधी मैदान न देकर के नीतीश कुमार साहब ने कितना बड़ा तीर मार लिया, अगर कहा जाए तो। प्रेम सर। जी जी, शुक्रिया। देखिए, एक यात्रा जो कि अपने समापन को पहुंची, और इस यात्रा के दौरान उपलब्धियां ये रही कि हर दिन यात्रा से जुड़ी कुछ न कुछ हैपनिंग रही, कुछ न कुछ होता रहा, और यात्रा लोगों के बीच चर्चा में रही। यात्रा किस लिए थी, जिस मकसद से थी, वो मकसद वोटरों के अधिकार का मकसद था। और चूंकि वोटर के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यवाही चल रही है, उसको लेकर चुनाव आयोग को भी कुछ न कुछ जवाब देना पड़ रहा है, और उसको लेकर कांग्रेस भी लगातार कुछ न कुछ विस्फोटक खुलासा करती रही है। तो इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने एक उम्मीद भी बनाई है कि अभी तो एटम बम आया, हाइड्रोजन बम आना बाकी है। यानी ये सिलसिला, इसको आप समापन नहीं बोल सकते, ये यात्रा जो है एक पड़ाव है उस लड़ाई का, जो वोटर यात्रा को लेकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये जो पड़ाव है, इसको लेकर के आकलन है, इसका आकलन किया जा रहा है। देखिए, भीड़ जो है, जहां राहुल गांधी होंगे, जहां तेजस्वी यादव होंगे, जहां दीपांकर भट्टाचार्य जी होंगे, जहां दूसरे तमाम नेता होंगे, हेमंत सोरेन होंगे, तो भीड़ का आना तो स्वाभाविक है। भीड़ तो होगी ही। जब बड़े बड़े एक नेता काफी है बड़ी भीड़ जुटाने के लिए, यहाँ तो नेताओं की पूरी जमात थी। पर इस भीड़ से संदेश क्या है, यहाँ इस आज की घटना से क्या है कि सारी कोशिशें कर ली गई कि राहुल गांधी की यात्रा को डिरेल किया जाए। एक कोशिश आतंकवादी वाली थ्योरी थी कि आतंकी घुस आए हैं, राहुल गांधी को यात्रा नहीं करनी चाहिए, कि परमिशन नहीं दी गई तमाम तरीकों से। दूसरी कोशिश इस रूप में दिखी कि इस हम परमिशन ही नहीं देंगे, किसी तरीके से एक अफवाह भी फैलाई गई। अफवाह फैलाई गई कि राहुल गांधी ने तो गांधी मैदान में सोने के लिए परमिशन मांगी थी, रैली और सभा के लिए मांगी ही नहीं थी। ऐसी भी अफवाह फैलाई गई जिसका खंडन प्रशासन को करना पड़ा। ये तमाम चीजें एक तरफ हुई। दूसरी तरफ क्या है, देश में दो प्रमुख दल, दो प्रमुख गठबंधन, और आज देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर एससीओ में है। तो एक नैरेटिव उधर भी बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, और एक नैरेटिव राहुल गांधी लगातार बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। वो नैरेटिव है वोट चोर गद्दी चोर। और नरेंद्र मोदी की ओर से जो बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है वो है कि ये तो विश्व गुरु है, ये तो मतलब देखिए नया तिकड़ी बना रहे हैं, नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को उसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये महान है वो महान है। लेकिन इतने सारे पलट करके क्वेश्चंस उनकी तरफ हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिलते थे तो शी जिनपिंग डर जाता था, शी जिनपिंग और मोदी मिलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप डरा हुआ है। इस तरह से लोग हास्य भी बन रहे हैं वो स्वयं अपने अपनी बातों से। दूसरी तरफ यहाँ क्या है, राहुल गांधी जनता को लेकर नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जनता बोलने लगी है, जबकि वहां क्या है, नैरेटिव बिल्डअप को जनता सवाल कर रही है। ये बहुत बड़ा फर्क जो है दिख रहा है। और हमें लगता है कि एटम बम के बाद जो हाइड्रोजन बम की बात आई है, हाइड्रोजन को एच से हरियाणा से जोड़ा जाए, तो अब लगता है हरियाणा से कोई बड़ा खुलासा लेकर के आने वाले हैं राहुल गांधी। खुलासा देखिए गुजरात से भी हो रहा है, वहां भी 60-62 लाख फर्जी वोटर है, बात आ रही है। कर्नाटक से हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी लोग सड़क पर हैं, महाराष्ट्र में भी हो चुका है। लेकिन अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो तथ्यों के साथ कर रहे हैं। बिहार में कई लोग ऐसे स्वतंत्र रूप से भी रोज खुलासे कर रहे हैं कि कैसे एसआईआर ने जनता के वोट के अधिकार को छीना है। तो अब वोट का अधिकार बचाने की लड़ाई केवल कांग्रेस का राजनीतिक अभियान न होकर के जनता का राजनीतिक अभियान बन चुका है। देखिए, एक बात और बोलकर मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि राहुल गांधी ने जब पहली और दूसरी यात्रा की
तब पहली यात्रा में तो था कि ये नॉन पॉलिटिकल है, उस थोड़ा डरते डरते सहमते सहमते आए। पहली यात्रा की सफलता के बाद दूसरी यात्रा में पॉलिटिकल वाला टर्म थोड़ा सा मिक्स हुआ, और इस यात्रा को तो वोटर अधिकार यात्रा बोलने के बावजूद पॉलिटिकली साफ तौर पर है कि सारे पॉलिटिशियंस एक हैं। यानी वोटर अधिकार यात्रा बोलने से तो नॉन पॉलिटिकल है, सारे वोटर्स के लिए, भाजपा के वोटर के लिए भी है, कांग्रेस के वोटर के लिए भी है। लेकिन ये अधिकार, ये यात्रा स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा बना है, ये नारा विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल नारा है, और यही इस यात्रा की उपलब्धि है। हमें लगता है यही उपलब्धि है कि जनता ने इस नारे को पकड़ लिया है। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी बच्चों से बात कर रहे हैं और पूछते हैं बच्चे से कि, बच्चे बोलते हैं कि मैंने आपको देखा है, तो कहाँ देखा है मोदी जी पूछते हैं, बच्चे बोलते हैं टीवी पर देखा है। तो क्या देखा है, तो इन्होंने कहा वोट चोर। कैसे देखा है, नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि क्या देखा, कैसे देखा है, बच्चे बोलते वोट चोर। तो ये बात जो है ये हास्य हो सकता है, लेकिन बहुत गंभीर अर्थ में है कि अब बच्चे भी उनको वोट चोर के तौर पर पहचानने लगे हैं। जी, मैं प्रेम भाई एक मिनट आपसे एक चीज और पूछ लूं, जो जिस बात को धनंजय जी कह रहे थे, आज राहुल गांधी, क्योंकि ये बहुत से लोग ये कह रहे थे कि साहब ये वो, एक ये भी बात हो रही थी कि सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ से नहीं, उसको आम चीजों से जोड़ना होगा। आज राहुल गांधी वो पोस्टर लेके वहां गए थे, और जब उन्होंने इस बात को कहा तो उन्होंने कहा इस वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट चोरी नहीं है। और फिर वो बताना शुरू हुए, वोट चोरी अधिकार की चोरी, वोट चोरी आरक्षण की चोरी, वोट चोरी रोजगार की चोरी, वोट चोरी शिक्षा की चोरी, वोट चोरी लोकतंत्र की चोरी चोरी, और वोट चोरी युवाओं के भविष्य की चोरी। और इस उससे वोट चोरी से, और ये लोगों के तक जा भी रहा है कि ये कल के दिन राशन कार्ड चुराएंगे, नौकरी चुराएंगे, हमारा सब कुछ चुराएंगे। मैं इस बात को, और एक बात हमारे दर्शक बार बार कह रहे हैं कि खड़गे जी ने जो आज बोला है कि भाई मोदी जी की सरकार 6 महीने नहीं रहेगी, ये उनका पूछना है कि भाई ये पॉलिटिकल सिर्फ बयान है कि खड़गे जी इतने सीनियर आदमी हैं, वो कुछ देख रहे हैं कि मोदी जी किस राह जा रहे हैं। दोनों चीजों को, राहुल गांधी वोट चोरी को अपने बेरोजगारी से, शिक्षा से, लोकतंत्र से, रोजगार से जोड़ रहे हैं, और दूसरा खड़गे जी का बयान। प्रेम भाई। जी शुक्रिया आनंद जी। देखिए, एक बात जो खड़गे जी कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, तो ये बात हम लोग कहें, विश्लेषक कहें, तो उसका एक अलग मतलब होता है, और जब एक पार्टी के अध्यक्ष कहें तो उसका मतलब अलग होता है। तो राजनीति में हम बहुत पॉजिटिव भी सोचें तो इसका मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कह रहे होंगे कि वो जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इस वजह से जनता में जो गुस्सा होगा, खुद एनडीए के भीतर में जो मतभेद आएंगे कि आप वोट चोरी करके सरकार बना रहे थे, तो उन मतभेदों के कारण सरकार गिर जाएगी। ये बहुत पॉजिटिव सोचने पर होता है, लेकिन नेगेटिव सोचने पर यह होता है कि इस सारा सब कुछ क्या सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है, या वोट चोरी का कैंपेन, ये एटम बम या हाइड्रोजन बम, क्या सब इसलिए है कि सरकार गिराई जाए? तो ये दोनों मतलब हैं। अब रणनीतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, वो ज़्यादा अनुभवी हैं, वो अपना हित देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, लेकिन हम दोनों तरफ से देखते हैं तो ये बात लगती है। आज ही बीजेपी का जो हमला है, वो हमला क्या है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा गिरा रहे हैं, यही तो उनका हमला है। तो इस नेता प्रतिपक्ष की गरिमा कैसे गिरती है? क्या सड़क पर आने से गिरती है, क्या नारे लगाने से गिरती है, या फिर एटम बम और हाइड्रोजन बम बोल देने से गिरती है? रविशंकर प्रसाद जैसे नेता बीजेपी के ये सोच रहे हैं कि एटम बम फोड़ना या हाइड्रोजन बम फोड़ना ये विध्वंसक बात बोल रही हैं, ये एंटी नेशनल बात बोल रही हैं, तो ये फिर उनकी बुद्धि की बलिहारी है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब एटम बम फोड़ने की बात की थी तो महादेवपुरा का कच्चा चिट्ठा सामने आया, जिसमें वोटों की चोरी का पूरा किस्सा सबके सामने था।
और अब जब हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड ये है कि हरियाणा में जो कांग्रेस जीत रही थी, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी उस समय 60% से ज्यादा थी हरियाणा में, पूरे जो गोदी मीडिया के सर्वे हैं वो भी कह रहे थे। लेकिन चुनाव परिणाम जब आए तो बिल्कुल अलग आए, कांग्रेस जीत नहीं पाई, बीजेपी की सरकार बन गई। और उस समय भी हमने देखा कि जो पेपर वाली वोटिंग होती है, बैलेट पेपर वाली जो वोटिंग हुई, उसमें कांग्रेस 80 मतलब बहुत ज्यादा सीटें जीत रही थी, और जब ईवीएम खुला तो कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। तो उससे जुड़ा अगर खुलासा हाइड्रोजन बम कह करके राहुल गांधी लाने जा रहे हैं, तो इसको आप हाइड्रोजन बम का शाब्दिक अर्थ लेकर के आप राहुल गांधी को बम फोड़ने वाला थोड़ा बोल सकते हैं, ये तो फिर बहुत अजीबोगरीब बात होगी। लेकिन आज बातचीत उसी तरीके से हो रही है, राहुल गांधी का नाम लेकर के लोग ऐसे ही बचकाने तरीके से अटैक करते हैं और राहुल गांधी को ही मूर्ख बताने की कोशिश करते हैं, जबकि इस व्यक्ति ने तो अकेले अपने दम पर पूरे देश में यात्राएं करके, वो दो यात्राएं, ये तीसरी यात्रा करके देश के लोगों को जगाया है। और वोट के अधिकार के प्रति जो आप सही बात कह रहे थे कि जो वोट के अधिकार को उन्होंने जरूरतों से जोड़ा, वो भी एक राजनीतिक जरूरत भी एक थी, क्योंकि बीजेपी हमला कर रही थी कि तेजस्वी यादव जो रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे, राहुल गांधी ने उनको डिरेल कर दिया है। यही आरोप लगा रहे हैं, दक्षिणपंथी जो विचार है वो यही है कि ताकि इनके बीच डिफरेंसेस हो। तो राहुल गांधी ने उसको भांपते हुए कहा है कि वोटर जो अधिकार रैली हुई या यात्रा हुई, ये यात्रा वोट बचाने के लिए है, और वोट बचाने का मतलब है लोकतंत्र बचाना, और लोकतंत्र बचाने का मतलब है रोजगार बचाना, नौकरी बचाना, या अमीर गरीब की खाई को पाटना, या दूसरे जो नैरेटिव्स हैं उसको उन्होंने वोट अधिकार से जोड़ा है कि लोकतंत्र बचेगा तब तो बाकी कुछ बचेगा। इसलिए रोजगार की लड़ाई से अलग ये लड़ाई नहीं है, ये बात राहुल गांधी ने संदेश देने की कोशिश की है। ये जो पटना की आज लगभग 7 लाख 8 लाख के लोग जुटे हैं, आंकड़ों में लोग अपने अपने किस्म से बोलेंगे, लेकिन सबको पता है कि हाल के वर्षों में इतना बड़ा जमावड़ा अब तक नहीं हुआ था। तो ये राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जीत है, उनकी यात्रा का बहुत शानदार समापन है, राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इस मैसेज में मल्लिकार्जुन खड़गे 6 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार के गिरने की बात कर रहे हैं, पवन खेड़ा 6 महीने में उनके रिजाइन देने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये घटना 2 महीने में भी घट जाए, ये टाइमिंग अलग होगी, लेकिन जनता सड़क पर है तो उसका अंजाम जो है होना है, सामने आना है। जी जी।